सभी श्रोतागणों को नमो नारायण, नमो भारती देवी। एक बार पुनः हाजिर हूं आप लोगों के समक्ष एक नया विषय लेकर। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण के ऊपर। इस प्रकरण का शीर्षक है आत्मज्ञानी की स्थिति। और हमारे अद्वितीय विलक्षण महर्षि अष्टावक्र उपदेश देने वाले हैं महाराज विदेह को आत्मज्ञानी की स्थिति के ऊपर। आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगा, और ना सिर्फ पसंद आएगा बल्कि ये उपदेश आपको भी बहुत कुछ सिखा के जाएगा और आपके आध्यात्मिक पथ को थोड़ा सा सुगम और सरल बना देगा। तो चलिए अविलंब आरंभ करते हैं और रसपान करते हैं अष्टावक्र गीता के चौथे प्रकरण का। हंतात्मज्ञस्य धीरस्य खेलतो भोगलीलया न ही संसार वाही कर्मूढ़ है स समानता। महर्षि अष्टावक्र महाराज विदेह से कहते हैं, यह संभव है कि स्थित प्रज्ञ आत्मज्ञानी पुरुष भी लीला पूर्वक भोग के खेल खेले, परंतु संसार का भार ढोने वाले मूढ़ों के साथ उसकी कोई तुलना नहीं, कोई समानता नहीं। यत् पदम प्रेप्सवो दीनाः शक्राध्या सर्वदेवता अहो तत्र स्थितो योगी न हर्षमपो गच्छति। अर्थात इंद्र आदि सारे देवता जिस पद की प्राप्ति के लिए अत्यंत दीन रहते हैं, वह आश्चर्य की बात है कि उसी पद पर स्थित होकर भी तत्वज्ञानी योगी को हर्ष रूप विकार नहीं प्राप्त होता। तद्गस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्रांतर्न जायते न वाकाश्य धूमने दृश्यमानापि संगति। अर्थात यद्यपि धुएं से आकाश धूमिल सा मालूम पड़ता है, परंतु वास्तव में धुआं उसे स्पर्श नहीं कर पाता। ऐसे ही तत्वज्ञानी पुरुष का पुण्य पाप से भीतर किसी प्रकार का स्पर्श नहीं होता। बाहर संबंध यद्यपि दिख पड़ता है। आत्मे वेदम जगत सर्वम ज्ञातम येन महात्मना यद्रक्षया वर्तमानम तम निषेधम क्षमेत कहा। अर्थात जिस महापुरुष ने इस तत्व का साक्षात्कार कर लिया है कि यह संपूर्ण जगत आत्मस्वरूप ही है, फिर यदि वह स्वेच्छानुसार बर्ताव करे तो उसे भला कौन रोक सकता है। अब्रह्मस्तांबर पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे व्यज्ञस्यैव हि सामर्थ्यमिच्छानिच्छा विवर्जने। अर्थात ब्रह्मा से तिनके तक 4 प्रकार के प्राणियों में एकमात्र तत्वज्ञानी पुरुष की यह शक्ति है कि वह इच्छा और अनिच्छा
दोनों का त्याग कर सके। विषयी जीव तो इच्छा का त्याग नहीं कर सकते और निर्विकल्प समाधि की निष्ठा में तत्पर योगी अनिच्छा का परित्याग नहीं कर सकते। निष्काम रूप में स्थित केवल तत्वज्ञानी ही भावात्मक दोनों स्थितियों को प्रतीत मात्र जानता है। यही इच्छा अनिच्छा का त्याग है। आत्मानमद्वयम् कश्चिज्जन्नात् जगदीश्वरम् यद्वेत्ति तत्स कुरुते न भयं तस्य कुत्रचित्। अर्थात कोई बिरला पुरुष ही आत्मा और ब्रह्म की एकता को जानता है, इसलिए वह सब कुछ कर सकता है। उसे कहीं भी कोई भय नहीं लगता। हृदय आभार श्रोतागण, धन्यवाद। इसी अंतिम उपदेश के साथ मैं आपसे विदा लेता हूं और एक वादा करता हूं कि फिर आऊंगा अष्टावक्र गीता का कोई अलग प्रकरण लेकर, कोई अलग विषय लेकर। तब तक प्रसन्न रहिए, स्वस्थ रहिए और एक विनती है कि मेरे वीडियोस को लाइक करिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।